सभी को सादर जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास पंचम दिवस 5वां दिन। निवेदन करूँगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। पुरुषोत्तम मास 5वां दिवस। अब हम यहाँ कथा प्रारंभ करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रश्न करना है, कुछ भी, तो आप कमेंट्स में करें। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहते हैं कि है युधिष्ठिर, मेधावी ब्राह्मण की कन्या ऐसे दुखपूर्ण शब्दों को सुन करके दुर्वासा ऋषि उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि है ब्राह्मण की कन्या, अब तुम शोक मत करो, तुम्हारे दुखों को समाप्त होने का समय शीघ्र ही आने वाला है। मैंने अपने अंतर्मन में तुम्हारे समस्त दुखों को दूर करने वाला, शीघ्र फल प्रदान करने वाला अत्यंत गुप्त एक प्रयास सोचा है। तुम मेरे कहे अनुसार उस फल प्रयास को करने पर समस्त दुखों से छुटकारा पा जाएगी। मेरे बताए अनुसार नियम संयम व्रत धारण करने से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप यानी पातक नष्ट होकर के सुखी जीवन प्राप्त करेगी। बालिका, अब से तीसरा मास जो आएगा वह मास पुरुषोत्तम नाम का मास होगा। इस मास में थोड़ा भी शुभ और पुण्य कर्म करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, तथा समस्त पाप नष्ट होकर के मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। कार्तिक, वैशाख आदि मास भी, जितने मास है, कोई इसके समान पुण्यदाता नहीं है। मास, पक्ष, तिथि, संक्रांति, सूर्य का ग्रहण, चंद्र का ग्रहण, जितने भी पुण्यदायक कर्म शास्त्रों में कहे गए हैं, कोई भी इसके समान पुण्यदायक नहीं है। इसके महात्मा का वर्णन मैं तुझसे क्या कहूँ। यह इतना महान है, इतना महात्मा है कि 12,000 वर्ष तक श्री गंगा जी में स्नान करने से तथा सिंहस्थ पर्व में नित्य प्रति गौदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उससे भी कहीं ज़्यादा, कहीं अधिक पुरुषोत्तम मास में किसी भी कुआं, बावड़ी, तालाब या नदी के शुद्ध जल में स्नान करने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। यह पुरुषोत्तम मास देवताओं के भी देवता भगवान पुरुषोत्तम को अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में जो भी मनुष्य अथवा स्त्री थोड़ा भी नियम धारण कर ले, व्रत, दान, भजन, कीर्तन कर ले या परोपकार कर दे, वे मनवांछित फलों को प्राप्त करके अनंत पुण्य के भागीदार होते हैं। मेरा अनुभव किया हुआ है, ये दुर्वासा ऋषि कह रहे हैं कि मेरा अनुभव किया हुआ है कि इसी के प्रभाव से सारे संसार में मेरा प्रताप फैला हुआ है। इसलिए है बालिके, आने वाले अधिक मास में मेरे कथनानुसार स्नान करके आदि नियम धारण करते हुए श्रद्धापूर्वक कर्म करें, जिससे तुम्हारी समस्त इच्छाएं परिपूर्ण होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते कि हे धर्मराज, मेधावी ऋषि की कन्या प्रारब्ध की मारी हुई बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। विद्वानों का मत है कि जिसका भाग्य बिगड़ा हुआ होता है उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। अगर उसके पास कोई अमृत से भरा हुआ घड़ा ला करके देवे तो भी भाग्यहीन उसको साधारण पानी समझ करके फेंक देगा। कोई चिंतामणि रत्न ला करके दे रहे तो उसको भी साधारण पत्थर समझ कर फेंक देगा। अगर कामधेनु गौ दरवाजे पर आ जाए तो उसको साधारण गौ समझ करके, गाय समझ करके भगा देगा। दरवाजे पर अगर कल्प वृक्ष उत्पन्न हो जाए तो उसको भी साधारण वृक्ष या झाड़ समझ करके उखाड़ के फेंक देगा। प्रारब्ध के कारण ही अभागे उल्टे कर्म करने लगते हैं। इसी प्रकार वह बालिका भी दुर्वासा ऋषि के उपदेश को सुन करके मन से खिन्न होकर के कहने लगी कि आपके कथनानुसार सब बातें मुझे कुछ अच्छी मालूम नहीं हो रही है। कार्तिक, माघ और वैशाख मास इतने पुण्यदायक है कि शास्त्रों में इनकी प्रशंसा की गई है। इसी प्रकार भगवान शंकर की भक्ति मनुष्य को शीघ्र मनोकामना देने वाली होती है। आकाश में प्रत्यक्ष दिखने वाले भगवान सूर्य की भी उपासना महान पुण्यदायक होती है। दुर्गा देवी, अंबिका देवी, जगदम्बा माई, गणेश जी की उपासना भी प्रत्यक्ष फलदायी होती है। इन सब को छोड़ करके आप साधारण अधिक मास की, ये कह रही बालिका की, इन सब को छोड़ करके साधारण अधिक मास की उपासना करने को कहते हैं, जो कि संसार में इसको मलमास कहा जाता है, जिसमें सूर्य की भी संक्रांति नहीं होती है। समस्त शुभ कर्मों में लोग इसका परित्याग कर देते हैं। ऐसे निंदनीय मास की उपासना का उपदेश मुझको देते हैं गुरुवर। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपके उपदेश को सुन करके। संसार में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले भगवान विष्णु
श्री महादेव शंकर भगवान तथा सीतापति श्री राम जी, क्या इनकी भक्ति मेरे दुख को दूर नहीं कर सकती, जो आप क्षुद्र और मलिन और निंदनीय अधिमास की भक्ति करने का उपदेश दे रहे हैं? बालिका के ऐसे वचन को सुनकर के दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके नेत्र लाल हो गए, परंतु उन्होंने अपने क्रोध का शमन करते हुए मन में विचार किया कि ये मेरे मित्र मेधावी की कन्या है, तरह प्रारब्ध की मारी हुई है और बुद्धि से भ्रष्ट हो गई है और अपनी दुखाग्नि से यह स्वयं पीड़ित है। मेरे द्वारा दिए हुए श्राप को अगर ये कैसे सहन कर सकेगी? पहले तो इतना दुख झेल रही है और फिर मैं श्राप दे दूंगा तो ये क्या सहन कर पाएगी? ऐसा सोच करके श्री दुर्वासा ऋषि से कहते कि है बालिका, तूने बड़ा भारी अपराध किया। जो कि पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करती, उसका निंदनीय वचन कहे। अगर तेरी जगह कोई दूसरा होता तो मैं उसको तुरंत अभिशाप दे देता, परंतु तू मेरे मित्र की कन्या है, तो पितृहीन है और अत्यंत दुखी है, इसलिए मैं तुझको श्राप नहीं दे सकता हूँ। परंतु किए हुए अपराध का प्रायश्चित तो तुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा। दुर्भाग्य के कारण बुद्धि भ्रष्ट होने से तूने परम पुण्यदाता श्री पुरुषोत्तम मास की निंदा की है। इसका परिणाम इस जन्म में अथवा अगले जन्म में तुझे भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, तू अपनी बुद्धि से निर्णय ले, भगवान तेरा कल्याण करे। अब मैं बद्रिकाश्रम की ओर जा रहा हूँ। ऐसा कह करके श्री दुर्वासा ऋषि वहाँ से प्रस्थान करते हैं। उनके जाते ही वो बालिका निस्तेज हो गई तथा अपने भविष्य पर विचार करने लगी। अनेक दिन सोच विचार में व्यतीत हो गए, परंतु किसी बात का सही निर्णय नहीं ले पा रही थी। आखिरी एक समय उसने निश्चित किया कि सभी देवताओं में शीघ्र फल प्रदान करने वाले भगवान महादेव माने जाते हैं, भगवान शंकर माने जाते हैं। उन्हीं की तपस्या और आराधना अवश्य करना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह ब्राह्मणी कन्या ने अत्यंत दुष्कर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। समस्त जगत के स्वामी और 5 मुख वाले, 10 भुजाओं और 3 नेत्र वाले, व्याघ्र धारण किए हुए, मस्तक में जिनके अर्धचंद्र है, जटाओं में जिनके गंगा जी प्रवाहित हो रही है, ऐसे पार्वती के पति अनाथ हो गए नाथ, असहाय की रक्षा करने वाले भगवान शंकर की भयंकर कष्ट साध्य तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने आसन के चारों तरफ पंचाग्नि जला करके साधन करते हुए तपस्या की। वर्षा ऋतु में भयंकर वर्षा में खुले मैदान में आसन लगाकर साधना की। हेमंत और शिशिर ऋतु में जब भयानक ठंड पड़ती है तब भी उसने साधना की। प्रातः साय नित्य प्रति नियम धारण करके भोजन का परित्याग करके सूखे पत्तों का आहार लेती और कुछ दिनों के बाद इसका भी परित्याग कर दिया और फिर केवल वो अधोमुख ऊर्ध्वमुख होकर के सिर्फ धूम्रपान करके निंद्रा का परित्याग करके रात दिन तपस्या में लीन रहने लगी। उसका संपूर्ण शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया, दुर्बल हो गया। मुख पर तपस्या का तेज प्रकाशित होने लगा। उस बालिका की ऐसी उग्र तपस्या और साधना के द्वारा उत्पन्न तेजस्विता को देख करके इंद्रदेव अत्यंत भयभीत रहने लगे कि यह कहीं बालिका मेरा इंद्रासन प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं कर रही है। ऐसी चिंता उत्पन्न होने से इंद्र ने उसकी तपस्या में अनेक बाधाएं डालने की कोशिश की, परंतु वह बालिका इन सब बाधाओं से विचलित नहीं हुई तथा एकाग्रता से उसने अपनी साधना में लगी रही। इस प्रकार साधना करते हुए उसको 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी भयंकर तपस्या और साधना देख करके भगवान महादेव का सिंहासन डोलने लगा। आखिर में भगवान शंकर को अपने भक्त के सामने प्रकट होना पड़ा। उस समय उनका स्वरूप अत्यंत प्रसन्न, स्फटिक मणि के समान और गौरवर्ण, पंचमुख व 10 भुजाओं वाले नीलकंठ और पिंगल जटाओं से गंगा जी बह रही है। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, 3 नेत्र वाले हैं, गले में जिनके मुंडों की माला है, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, व्याघ्र चर्म से व्याप्त सारे शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ है। नाग का यज्ञोपवीत अत्यंत तेजस्वी स्वरूप द्वारा भगवान महादेव प्रकट हुए। उनके स्वरूप को देख करके बालिका अत्यंत प्रसन्न हो गई। जय 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 चंद्रमौली देवादिदेव ऐसा कहते हुए भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करने लगी, नमस्कार करने लगी। उसने मन ही मन उनका पंचोपचार पूजन किया और उनके सामने प्रसन्न चित्त होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। शंकर जी महादेव जी उससे कहते हैं कि बालिका, तेरी साधना से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, तुझे वरदान देने आया हूँ। तेरे मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांग ले, तुम्हारी जो भी समस्त इच्छाओं का समाधान होगा वह परिपूर्ण करूँगा। भगवान के वचनों को सुन करके बालिका बहुत प्रसन्न होकर के कहती कि हे दया के सागर, हे करुणा निधान,
मेरी मनोकामना आप पूर्ण करें। मुझे पति दे, पति दे, पति दे, पति दे, पति दे। मैं पति के सिवा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। ऐसा 5 बार उसने कहा। मुझे सिर्फ पति का वरदान चाहिए, इसके सिवा मेरे मन में कुछ भी नहीं इच्छा है। उसके लिए वचनों को सुनकर भगवान शंकर महादेव कहते हैं कि बालिका, तूने अपने मुख से जितनी बार जो मांगा है वही तुझे प्राप्त होगा। तूने 5 बार पति शब्द का उच्चारण किया है, इसलिए तुझे 5 पति होने का मैं वरदान देता हूँ। हे बालिका, तेरे 5 पति शूरवीर, प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञा, धार्मिक और अनेक यज्ञों को करने वाले, जितेंद्रिय होंगे। सारे संसार में जिनकी प्रसिद्धि होगी, यशस्वी होंगे, कीर्तिमान होंगे, क्षत्रिय जाति से होंगे, तुझसे अत्यंत प्रेम करने वाले होंगे। शंकर जी के ऐसे वरदान को सुनकर के बालिका दुखित होकर के कहने लगी, प्रभु, मैं आपकी भक्ति में लीन होकर के ऐसा निंदनीय वरदान क्यों दे रहे हो? दया के सागर, एक स्त्री का एक ही पति होता है। आज तक तो संसार में कभी भी एक स्त्री का 5 पति नहीं हुए। ना सुना गया, ना देखा गया, ना आज तक कभी मैंने ऐसा देखा है। एक पुरुष को अनेक स्त्रियाँ हो सकती है, परंतु एक स्त्री दूसरा पति नहीं हो सकता है। फिर मैं 5 पति की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? आपको अपने भक्त के प्रति ऐसा वरदान शोभा नहीं देता है महादेव। मेरी निंदा के साथ आपकी भी संसार में निंदा होगी। बालिका के वचन सुनकर के भगवान महादेव कहते हैं कि मेरा यह वरदान इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में तुझे प्राप्त होगा। तुझे इस शरीर से छुटकारा मिलने पर तेरा दूसरा जन्म बिना योनि के होगा। मेरे द्वारा दिए वरदान के मुताबिक 5 पतियों का सुख प्राप्त करके अनेक राजसी ऐश्वर्य को तू भोग करके मोक्ष को प्राप्त होगी। दुर्वासा ऋषि साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तूने उनके शब्दों का अपमान किया, वे अत्यंत क्रोधी है। यह तो तेरा सौभाग्य था जो उन्होंने तुझे श्राप नहीं दिया, अपने क्रोध का शमन वहीं कर दिया। तीनों लोकों में ऐसा कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है जो उनके श्राप से बचा हो। उनके वचनों को याद कर। उन्होंने क्या कहा था कि पुरुषोत्तम मास की निंदा करने से तुझे प्रायश्चित भोगना ही पड़ेगा। हे बालिका, भगवान पुरुषोत्तम हम लोगों के भी देवता हैं। हम लोग ब्रह्मा, विष्णु और मैं तथा अनेक तपस्वी, सिद्ध, योगी, नारद आदि ऋषि सभी उन्हीं की उपासना करते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है। उन्होंने अपने नाम, शक्ति आदि सब कुछ इसको प्रदान की है। यह निंदनीय मास नहीं है, भगवान का द्वारा इसका नामकरण हुआ है। इसी कारण तेरी आकांक्षा में भ्रम पैदा होकर के तूने 5 बार पति शब्द का वरदान मांगा। तूने स्वयं ने मांगा है और तेरी आकांक्षा को भ्रम में होने के में मैंने तेरे को वरदान दिया है। अब यह वचन असत्य नहीं हो सकता है। ऐसा कहकर के भगवान महादेव आशीर्वाद देख के अंतर ध्यान हो गए। उस समय बालिका की ऐसी दयनीय अवस्था हो गई कि शरीर भय से कांपने लगा, श्वास जोर से चलने लगा, मुख का तेज लुप्त हो गया, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी, सारा शरीर तप्त होकर के जलने लगा। चिताग्नि के भड़कने से वह कोमल विप्र वाला थोड़े ही दिनों में जर्जर शक्ति शरीर वाली हो गई। कुछ दिन पश्चात मानसिक दुख में लिप्त बालिका काल के विकराल काल में समा गई, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तपस्या के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो चुके थे। उसके शरीर को आश्रम के समीप रहने वाले ब्राह्मणों ने श्मशान भूमि में ले जा करके उसका अग्नि संस्कार किया। भगवान श्री कृष्ण कहते कि धर्मराज, उसी समय राजा द्रुपद यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से बालिका के रूप में उत्पन्न होकर के यह कन्या ने जन्म लिया और पूर्व जन्म में 5 बार पति का वरदान मांगने से भगवान के दिव्य वरदान से यह 5 पतियों की रानी बनी। यह द्रौपदी अत्यंत पवित्र, पतिव्रता तथा मुझे अत्यंत प्रिय है, मेरी भक्त है, इसलिए उस पर मेरा विशेष प्रेम है। ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मैं उसका रक्षक हूँ, परंतु पूर्व जन्म में इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी, इसलिए इसको वनवास और कौरवों से दुख प्राप्त हो रहा था। जिस पुरुषोत्तम मास की बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि हमेशा स्तुति करते हैं, उसकी निंदा का प्रायश्चित तो भोगना ही पड़ता है। तुमको उस प्रायश्चित से निवृत्त होने के लिए सर्व सुगम उपाय मैं बता देता हूँ। आने वाले पुरुषोत्तम मास में नियम संयम धारण करते हुए व्रत, उपवास, स्नान, दान इत्यादि कर्म करने से तुम पांडव और द्रौपदी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के प्रायश्चित हो जाएगा और अपना अखंड चक्रवर्ती राज्य कौरवों पर विजय प्राप्त करके अनेक यज्ञादि पुण्य कर्मों के द्वारा संसार में तुम्हारी प्रशंसा होगी, सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त करोगे। ऐसी प्रेरणा देते हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। उनको रथ में बैठा करके समस्त पांडव प्रार्थना करने लगे
हे श्री कृष्ण, आप हमारे स्वामी और रक्षक हो, हम आपके दास हैं। हमेशा इसी प्रकार हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। नेत्रों में अश्रु भर आए, गले मिलकर के उनको विदा किया। उस समय पांडव वनवास भोग रहे थे। अनेक तीर्थ यात्राओं का भ्रमण करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। जब पुरुषोत्तम मास आया तब कृष्ण के वचनों का स्मरण करते हुए उनकी दी हुई प्रेरणा के अनुसार नियम संयम धारण किए, नित्य स्नान, पवित्र सरोवरों में, पवित्र नदियों में स्नान, व्रत किया, मनन किया, चिंतन करते हुए, भगवान का भजन करते हुए, श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करते। इस कर्म के द्वारा पांडवों को अनंत पुण्य की प्राप्ति हुई। द्रौपदी पुरुषोत्तम मास की अवहेलना करने के प्रायश्चित से मुक्त हो गई। उसके प्रभाव से उसने शत्रु पर विजय प्राप्त करके अपना अखंड चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया। अनेक यज्ञों को करके पुण्य द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। सूत जी कहते कि हे ऋषियों, इसी प्रकार सूर्यवंश में उत्पन्न राजा दृढ़धनवा ने भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके संसार में अनेक सुखों को भोग करके मोक्ष पद को प्राप्त किया था। आज हमारी कथा को हम यही विश्राम देते हैं। अब अगले दिवस की कथा आपको फिर वापस मिलेगी। आपसे फिर निवेदन करूंगा, आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपके पास में वीडियो स्वतः ही अपने आप आने लगे। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को सादर जय श्री कृष्ण।